अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज है जुम्मा। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, और दुआओं में मुझे भी बहुत ज़रूर याद रखिएगा। तो बस नमाज वगैरह हो गई है, कुरान शरीफ हो गया, कब से उठी हुई पढ़ रही थी। अभी इस वक्त बज रहा है 3:30। कुरान शरीफ पढ़ने में जो है ना, और नमाज में जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसलिए अभी नाश्ता करने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। और उसके बाद देखिए, शायद आज बारिश रुकी है थोड़ी, तो शायद आज ग्रॉसरी के लिए करने के लिए चली जाऊँ। तो बस अभी फ़िलहाल तो यही रूटीन है। बच्चे भी सोकर उठे हैं और अयान को पढ़वा रही हूँ आज मैं कुरान शरीफ। अपने साथ सामने बैठ के सुन रही हूँ। और मैं दिखाती हूँ, अयान पढ़ रहा है कुरान शरीफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। एक दिन के बाद ही मुलाकात आप लोगों से हो रही होती है। तो बस यहाँ पर मेरा चल रहा है नाश्ता, सुबह सुबह का टाइम। और रोज़ाना की तरह मेरी डाइटिंग के साथ चल रहा है बॉयल एग और बगैर चीनी की चाय। थोड़ी बहुत डाइटिंग चल रही है, लेकिन अल्लाह ताला बस मेरा वेट कम हो जाए, यही दुआ है। थोड़ी बहुत कोशिश तो इंसान कर ही सकता है। जिम ज्वाइन नहीं कर सकती, बहुत जिम ज्वाइन करने का दिल है मेरा, कि बस किसी तरह से वही कर लूँ, उसी के लिए पर तोल रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आयत की बना रही थी पोनी, क्योंकि अगर सुबह में इसकी पोनी नहीं बनाई जाती तो फिर सारा दिन ही बाल बिखेर कर घूम रही होती है। वैसे ही आजकल इसको पोनियाँ खोलनी आ गई हैं, तो ना क्लिप लगाती है बालों में, ना पोनी बनाती है, बस बालों को ऐसे ही खोल कर फिर रही होती है। फिर मुझे भी सारा दिन टाइम नहीं मिलता घर के कामों के साथ साथ कि मैं इसकी पोनियाँ बनाऊँ। और अब तो मैंने इसके बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिए हैं ना, तो इसलिए और ज़्यादा उलझा लेती है। आयत का एक स्टाइल है कि जब भी रोती है या कुछ भी कर रही है तो ना सर में गुजारी होती है। तो आयत की पोनी तो बस एक बच्चों का होता है ना थोड़ा सा का इंतज़ार, मगरिब की अजान का इंतज़ार नमाज पढ़ने के लिए। और इमरान पता नहीं कहाँ किसी काम से चले गए और आ रही थी इम्तियाज़ सौदा लेने के लिए, और जब से उनका इंतज़ार कर रही हूँ मेरे होने लगा पेट में दर्द। तो मैं लेट गई इतनी देर इंतज़ार कर करके उनको। आज पता नहीं क्यों सुबह से पेट में दर्द हो रहा है। मेरे फेस से ही लग रहा होगा, जैसे मेरी कोई तबीयत ख़राब होती है फ़ौरन फेस से नज़र आ जाता है कि मेरी तबीयत। तो आज भी मौसम इतना खूबसूरत है ना, उधर से दिखाती हूँ। इतनी प्यारी हवा चल रही है, बहुत शानदार हवा चल रही है। ये हमारी पीछे रूम की खिड़की है जो हम लोग खोलते ही नहीं थे कभी, अब खोली हमने। बहुत प्यारा मौसम है आज। और हवा पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान वाली जो हवा होती है ना, वो चल रही है, ऐसा लग रहा है। बस पकाने का अभी कुछ सोचा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। अजान का इंतज़ार कर रही हूँ, मगरिब की अजान हो जाए तो उसके बाद देखती हूँ। यहाँ का भी मौसम बहुत प्यारा है। और मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें, सब लोग पढ़ते ही होंगे, लेकिन जो है ना सूरह वाक़िया जो है ना रिस्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो तकलीफ़ इतनी हो रही है मेरे पेट में, तो मैं सोच रही हूँ राज़िक का साशे पी लेती हूँ। काट के दे दो यार मुझे, ये खोल कर दे दो। खुल ही नहीं रहा, दिखाओ उधर। यार राज़िक का साशे क्या तो पूरा डालते हैं, पूरा ही डालना है। कैसा खोला है, नहीं हो रहा, दिखाएं। डालना, डालो। से लेके आइए ये खुद ही अलमारी में से निकाल निकाल के ला रही है। इतना सा था इसमें जी, बस यही पीऊँ। ये ले, मिक्स करें। राइजिक का क्यों लिया है? मिंट फ्लेवर है। दरवाजे के ओडे इतना कड़वा क्यों हो रहा है ये। बस यहाँ पर आ गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए। एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते से बोल रही थी ग्रॉसरी लेने चलें, तो बस फिर फाइनली मैं पहुँच ही गई हूँ। काफ़ी दिन बाद, 4 दिन के बाद आज धूप निकली है और बारिशें रुकी हैं, तो फिर हमने सोचा क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए। मैंने कहा जल्दी जल्दी से भागूँ, मुझे थोड़ा बहुत ही सामान लेना, इतना ज़्यादा कुछ लेना नहीं। यहाँ पर आयत आते के साथ ही बैठ चुकी थी ट्रॉली में।
इसको छोड़कर जाने वाले थे हम, लेकिन फिर भी इसको लेकर चले गए, साथ में हमारे पीछे लग गई। यहाँ मैंने कुछ दालें ली। असल में जब ये स्टोर से सामान जो आता है ना, इसमें मैं कहती हूँ बहुत बरकत हो जाती है। ये सामान ख़त्म होता ही नहीं है। हम तो सिर्फ 3 ही अफराद हैं, आयत इतना ज़्यादा कुछ खाती नहीं है, तो 3 अफराद हैं, तो तकरीबन हमारा 1 महीने का सामान 2-2 महीने चल जाता है, बल्कि 2-2 3-3 महीने चल जाता है, इतना हो जाता है। अब तो जबकि मैं रोज़ाना घर में खाना बना रही होती हूँ, होटलिंग वगैरह कम ही कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती बाहर का खाना खाने की वजह से, और इमरान की भी, तो इसलिए हम लोगों ने अब तकरीबन बाहर से खाना छोड़ ही दिया है, बहुत कम कभी कभी खाते हैं। तो यहाँ इमरान और मैं खूब घूम घूम के सारी चीज़ें ले रहे थे। कोई चीज़ मेरी पसंद की थी, कोई चीज़ इमरान की पसंद की थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं क्या लूँ, हालांकि मुझे ही किचन में काम करना होता है और इमरान से पूछ रही होती हूँ ये ले लें ये ले लें। तो बस यहाँ पर लिफ्ट में सारी ट्रॉलियों की लाइनें लगी थी। मुझे तो भाई इतना ज़्यादा सामान नहीं लेना था, थोड़ा ही सामान लेना था, लेकिन और लोगों की मैं देखी ट्रॉलियाँ भर भर के लोग ले रहे थे। मैं कह रही हूँ कराची में या कहीं पे भी लोग कितना खाते हैं, हम लोग बस। और यहाँ इमरान और मैं टमाटर डिसाइड कर करके ले रहे थे, क्योंकि अक्सर इमरान टमाटर ख़राब ही लेकर आते हैं बाहर से भी। तो फिर मैं ये देख कर कह रही थी कि मुझे येलो टमाटर चाहिए, मुझे रेड नहीं चाहिए। हमेशा रेड टमाटर इमरान लेकर आते हैं। यहाँ से लिया लहसुन। बस सारी चीज़ें सोच सोच कर हम लोग ले जा रहे थे कि बस बाहर से कुछ लाना ना पड़े, और बस ये अभी एक साथ ही सामान आ जाए, क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाद मैं सामान ख़रीद रही हूँ। तो भाई आ चुके हैं हम लोग सौदा लेके सारा, और सारी सब्ज़ी आ चुकी है। यहाँ पर बहुत सारी प्याज, हरी मिर्ची, भिंडी और करेले और बैंगन। तो बस मैं इन सारी चीज़ों को वॉश करके रख रही हूँ अभी, ताकि मुझे आसानी हो। ये सब्ज़ी होती है ना घर में, सब्ज़ी और गोश्त होता है ना, मुझे बहुत सुकूनी दिली सुकून होता है। ये 2 चीज़ें मेरे लिए है ना घर में बहुत ज़रूरी है। और ये आ गई हैं मेरी फेवरेट ग्वार की फलियाँ। लीमू, और ये आ गए हैं करेले। ये इतनी सारी सब्जी है ना कि मेरी सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम घर में अफराद सिर्फ 3 हैं। अब ये मेरी सब्जी तकरीबन 1 महीने चलेगी लाजमी, देखते हैं कितनी चलती है। लेकिन ना पहले मैं इतनी ज़्यादा सब्जियां बनाती नहीं थी, अब ज़्यादा बनानी शुरू हो गई हूँ सब्जियां। अब गोश्त खाने का इतना दिल नहीं चाहता। अब तो अगर मैं गोश्त भी बनाऊँ ना, गोश्त में भी मैं सब्जियां ही डालती हूँ। तो आज हो गई है सब्जियों की भरमार, बहुत ज़्यादा सब्जियां आ गई हैं। सारी सब्जियां वगैरह वॉश करके रखी, सारा सामान रखा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में पास्ता बनाने के लिए। वाइट सॉस पास्ता आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ हुआ है। हालांकि मेरी डाइटिंग चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा अभी 1 हफ्ते से तकरीबन मैंने रोटी नहीं खाई है, और बस चावल खा रही हूँ। तो आधी प्लेट या 10 चमचे जितने हैं, बस इतने ही। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैंने प्याज पिंक की, उसके बाद मैंने मक्खन डाला, और वो पैन थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो इसलिए फिर मैंने पैन चेंज किया। उसके अंदर 2 चमचे डाले मैदा। ये तो काफ़ी दफ़ा मैं रेसिपी बता भी चुकी हूँ। इसको अच्छी तरह से भून भी लिया मैंने, और पता नहीं बहुत ज़्यादा मैं बनाना शुरू हो गई हूँ वाइट सॉस पास्ता, तो इसलिए मुझे जो है ना बहुत अच्छा बनना शुरू हो गया। इसमें मैंने डाला दूध 1 कप और थोड़ी सी क्रीम में कमी डालती हूँ, और मुझे क्रीमी टेस्ट जो है ना अच्छा नहीं लगता। अच्छे से इसको बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लिया। और इसमें फिर मैंने डाली काली मिर्चें डालने के बाद इसमें मैंने डाला नमक और ऑरिगानो, और कुटी हुई मिर्चें यहाँ डालना मैं भूल गई थी, जो मैंने फिर लास्ट में डालकर खाई हैं। खुद ही खाना होता है, किसी वक्त भी डाल दो, कोई इतना मसला नहीं है। ऑरिगानो का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो मैंने सारी सब्जियाँ फ्राई की थी, सारी तो नहीं थी, प्याज और शिमला मिर्च वो सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था चीज़ कितना महंगा आया है। मैं तो सोच रही हूँ अब के यूट्यूब वगैरह से रेसिपी देख के चीज़ घर में ही बनाया करूँ, इतना ज़्यादा महंगा आ रहा है। एक छोटे छोटे से ब्लॉक्स भी 500-500 रुपये के आ रहे हैं। तो यहाँ पर बस मैंने पास्ता ऐड कर दिया था इसके अंदर। पास्ता हो गया है रेडी,
और बहुत ही चीज़ी सी, बहुत टेस्टी सी लग रही थी। मैंने थोड़ा सा चखा भी था। बस पास्ता मैंने निकाल लिया था खाने के लिए। इमरान ने तो खाने के लिए मना कर दिया था, अयान ने और मैंने ही खाया और इतना टेस्टी बना था पास्ता। और ये बस व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।